हेलो, वेलकम टू माय चैनल BAC। तो बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग जा रहे हैं आज से स्टार्ट करने क्लास 12 की सीरीज। और इस सीरीज में हमने पहला चैप्टर जो चॉइस किया है वो है बेटा मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस ही क्यों हमने सिलेक्ट किया बेटा, पहले ये सुन लीजिए। जैसा कि आप लोग जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए ये होता है कि बेटा कि पहले सबसे उन लोगों को जिनको लगता है मैथ बहुत टफ है क्लास 12 की, तो हमने सोचा है पहले ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसको आपको करने में इंटरेस्ट आए। तो बेटा हमने आपका पहला चैप्टर जो है वो सिलेक्ट किया है मैट्रिसेस। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे डिटर्मिनेंट, देन इसके बाद हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। ओके, तो बेटा हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है आज की सीरीज का वो होगा मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस को हम लोग कवर करेंगे मोर देन 2 या 3 लेक्चर्स में, पूरा कंप्लीट सिलेबस। और बेटा सिलेबस के साथ साथ ही हम आपको IIT JEE के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे जो कि आए हुए हैं आपके इस चैप्टर्स में, और साथ ही साथ PYQ भी सॉल्व कराएंगे जो कि 12th में आए हुए हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि CBSE के सैंपल पेपर भी रिलीज हो गए हैं, हम उसको भी आपको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। तो बेटा आप लोगों की ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको पूरा वॉच करिए। इसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको नोट भी करते हुए जाना है, ठीक है। और आप लोग कॉपी पेन के साथ जरूर बैठिए बेटा, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो कॉपी पेन के साथ तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जिससे आप पढ़ने का आपको मजा आने ही लगता है, ठीक है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 12 का चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस। ओके, तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या बातें पढ़ेंगे ये पहले हम लोग आपको बता दें। हम लोग समझेंगे क्या होती है मैट्रिसेस, कितने टाइप के मैट्रिसेस होती हैं, हम किन्हीं मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी डाउट है आपको, जो बच्चे अभी जीरो, जिस बच्चे को आपके मैट्रिसेस के बारे में नहीं पता, जीरो कुछ भी नॉलेज नहीं है, आज उन बच्चों के लिए भी ये लेक्चर है कि बेटा आप इसको पूरा वॉच करिए, आपका लास्ट तक कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा मैट्रिसेस को। जैसा कि हम लोग जानते हैं आवर चैप्टर इज 3, दिस इज योर थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक मैट्रिसेस। तो बेटा पहली बात हम बात करते हैं मैट्रिसेस क्या होती हैं, राइट। तो बेटा अगर आपके पास मान लीजिए कोई डिजिट है लाइक 1 2 3 4 या कुछ अल्फाबेट्स हैं लाइक ABCD, ठीक है, और हम आपको कहें कि बेटा कुछ ऐसे अरेंजमेंट में अरेंज करिए कि जिसमें आपको उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ रो मिल जाए और फिक्स नंबर ऑफ कॉलम। लेट अस सपोज बेटा मैंने आपके आगे क्या करा, एक लेटर ले लिया ABC DEFGHI, राइट। और बेटा हमने इसको एक बॉक्स में रख दिया, और बॉक्स का शेप कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल। हमने क्या किया, कुछ अल्फाबेट्स लिए और उनको क्या किया, एक रेक्टेंगल बॉक्स में पुट कर दिया। और जब बेटा आपने इसको रेक्टेंगल बॉक्स में पुट कर दिया तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आपके सामने आता है। इस अरेंजमेंट में बेटा आपको दो चीजें नोटिस करनी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इस तरह की कितनी वर्टिकल लाइन बन रही हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं इस तरह की 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही हैं। और अगर वही हम आपसे कहें इसमें कितनी वर्टिकल लाइन बन रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन आपको इस टाइप से काम किया जाता है, 1 2 3, राइट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब आप काउंट करेंगे तो ये होगा क्या, ये होता है हॉरिजॉन्टल। और जब इस तरह से काउंट करते हैं तो क्या होता है, ये होता है वर्टिकल। तो बेटा यहां से देखिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको कहते हैं बेटा रोज, इनको क्या बोलते हैं, रो। और जो वर्टिकल लाइन बन रही हैं इनको कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको कहते हैं कॉलम्स, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं इसमें कितने रो हैं, इसमें 3 रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और इस तरह से कितने कॉलम हैं, 1 2 3। तो क्या समझे हम, हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स थे तो पहले हमने उनको क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दिया। और जब रेक्टेंगल बॉक्स में डाला तो हमें दो चीजें मिली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलेंगे, रो, और वर्टिकल को कहेंगे कॉलम। So here you can see there are 3 rows and there are 3 columns. If I draw it again, A B C D E F G H I. So you can see there are 3 rows, 1 2 3, and there are 3 columns, 1 2 3.
So the arrangement when you find the numbers in the row and column, this type of arrangement is called the matrices. तो बेटा जब आपने इन नंबर को रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दिया तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आया जिसमें हमें क्या मिले, रो मिले और क्या मिले, कॉलम्स मिले। तो बेटा जब किसी अरेंजमेंट को आप रो कॉलम में अरेंज कर देते हो, इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिसेस बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है, ये एक अरेंजमेंट होता है। और कैसा अरेंजमेंट होता है, डिजिट्स का, नंबर्स का, अल्फाबेट्स का, एनीथिंग, इफ एनीथिंग यू means arrange in the row and column, then this arrangement is known as matrices, right? तो बेटा हम अगर मैट्रिसेस की डिफिनेशन बताएं तो क्या होती है, तो आप समझ सकते हैं मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस की अगर हम डिफिनेशन बताएं तो क्या होगी बेटी, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कॉमा अल्फाबेट्स etc, कोई भी चीज हो, चाहे नंबर हो, अल्फाबेट्स हो, etc, कुछ भी हो बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अल्फाबेट etc इन द रो एंड कॉलम, इन द rows and columns, then this arrangement is called matrix. This arrangement is called matrix. तो जब आप बेटा किन्हीं डिजिट्स को, किन्हीं नंबर्स को एक रो एंड कॉलम में अरेंज कर देते हो तो ये अरेंजमेंट बनता है, इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। अब मैट्रिक्स में बेटा आप दो चीज पाते हैं, एक होती है रो और एक होता है कॉलम, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप बना रहे हो तो उसमें आप कुछ दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगी रो और कॉलम। रो जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और जो कॉलम होता है वो होता है वर्टिकल लाइन, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आपके सामने रखते हैं, लाइक तो बेटा कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिया आपके आगे। इसमें से पहला है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर बेटा हम लोग कहें हमको बताइए इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स हैं, तो पहले आपको रोज काउंट करना रहता है, ठीक, देन हम लोग कॉलम देखते हैं। तो रोज कैसे काउंट करते हैं, वर्टिकल लाइन, इस साइड से देखो कितनी वर्टिकल लाइन बन रही है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो देयर आर 3 रोज, राइट। अब बेटा हमको कॉलम काउंट करना है, कॉलम इस टाइप से काउंट करते हैं वर्टिकल, तो 1 2 3, so there are 3 columns, so here you can see there are 3 rows and the 3 columns, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इसका मतलब बेटा अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए पहले लिखना है आपको उसका रो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के फिर इसका क्या लिखना है, कॉलम। तो इसमें रो कितने हैं, यू कैन सी 3 और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 3/3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3, क्लियर। तो बेटा इस तरह से हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इन अ रो एंड कॉलम। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं जैसा कि हमने बताया ऑर्डर की, इंपॉर्टेंट टर्म आया ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बेटा निकाला जाता है, ठीक है। तो बेटा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बेसिकली किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को डिफाइन करता है। क्या करता है, रो एंड कॉलम को डिफाइन। तो ऑर्डर इज जस्ट द डिफिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। लेट्स सपोज हमने एक मैट्रिक्स बनाई बेटा A इज इक्वल टू 2 0 5 -3, राइट। और बेटा हमने आपसे पूछ लिया इसमें रो और कॉलम बताइए, ठीक है। इसमें आपने क्या बताना है, रो एंड कॉलम। तो पहले सबसे बेटा क्या करना है, उसमें काउंट करने हैं कितने रो हैं। तो यू कैन सी देयर आर 2 रोज, तो यहाँ आपको इसके सफिक्स में लिखना है 2 रोज, ठीक। देन आपको बेटा काउंट करना है उसमें कितने कॉलम है, इस टाइप से देयर आर 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2। तो इसको हम किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे।
एक और आपके सामने एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे हमने ले लिया 1 5 3 0 1 2। अब आपसे पूछें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो पहले क्या काम करना है, रो। तो बेटा कितनी रो बन रही है इसमें, 2 रोज, तो इसमें 2 रोज है। अब आपको काम करने कॉलम्स, कितने कॉलम्स है इसमें, 3 कॉलम्स, तो देयर आर 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/3 या 2 into 3। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, जैसे हमने ले लिया ABC। क्या बता पाएंगे बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता, जो बच्चे वॉच करें कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से इसका क्या ऑर्डर होगा, हम जरूर इसको वॉच करेंगे बाद में। तो देखिए बेटा, पहले काम करिए, कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो है। ठीक है, और इस टाइप से काउंट करो कितने कॉलम बन रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम बन रहा है, तो एक कॉलम। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, इसको बता पाएंगे बेटा क्या है। तो इसमें देख सकते हो एक रो है, और इस टाइप से देखिए कितने कॉलम बन रहे हैं, 3 कॉलम, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 into 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 1। तो ऑर्डर तो आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करने के लिए पहले इसमें रो काउंट करेंगे, देन इसके कॉलम काउंट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक, जैसे सपोज रो है A, कॉलम है B, तो इसका ऑर्डर होगा A into B। ठीक, अगर R रो है, B कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो इंटू कॉलम, यानी A इंटू B। क्लियर बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली क्या बताता है, किसी मैट्रिक्स में कितने रोज है और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम लोग बढ़ेंगे आगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो जिसमें बेटा हम लोग पहली मैट्रिक्स जो ले रहे हैं वो है रो मैट्रिक्स। सबसे पहली मैट्रिक्स कौन सी है बेटा हमारी, रो मैट्रिक्स। तो सम इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस देयर आर, जिसको आपको जानना जरूरी है। तो पहले हम लोग कौन सी मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, रो मैट्रिक्स। तो बेटा पहले सबसे रो मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको हम बता दें, एक एग्जांपल दे दें, जिससे आपको क्लियरली आ जाएगा कि रो मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल कहाँ है, तो हियर इज योर एग्जांपल लाइक ABC। हमने पूछा बेटा इसका ऑर्डर बताइए, तो आप बोलोगे इसमें कितने रो हैं, काउंट करो इस टाइप से, इसमें एक रो है। ठीक है, कितने कॉलम है, तो यू कैन काउंट 1 2 3। तो यहाँ कितने कॉलम है, यहाँ बेटा 3 कॉलम है, राइट। देयर आर 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो बेटा अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो होता है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। If any matrix have only one row, then it is called row matrix. दूसरी अगर बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, इस पर बताइए, इसमें रो कितने हैं, 1 2 3। इसमें रो कितने मिले हैं आपको, 3 रोज। बट कॉलम कितना है बेटा, कॉलम कॉलम कितना है, 1। तो बेटा इसमें रो कितने हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 1। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 1 रो है तो वो रो मैट्रिक्स, अगर 1 कॉलम है तो वो क्या होगी, जो सोच रहे हैं वही होगा, यानी कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो बेटा डिफिनीशन की बात करें तो हम डिफिनीशन लिखवा देते हैं इसकी, इफ एनी मैट्रिक्स लिखिएगा बेटा, देखिए इफ एनी मैट्रिक्स हैव 1 row, then this matrix is called, रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, दिस इज रो मैट्रिक्स। और इसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इफ एनी मैट्रिक्स have only 1 column, then
then this matrix is called कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर किसी मैट्रिक्स में 1 रो होगी तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 मैट्रिक्स हमने कवर कर ली, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आपको इस सन में आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें 1 रो होगी और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी जिसमें 1 कॉलम होगा, राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड मैट्रिक्स पे, यानी कि थर्ड टाइप। हमारा तीसरा टाइप जो है बेटा, तो हमने आपका तीसरा टाइप लिया है वो है आपका and your third matrix is horizontal matrix। horizontal matrix। तो बेटा हमने इसकी डिफिनीशन बताने से पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, राइट। तो हम पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो बेटा हमने जैसे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स सपोज कर ली 5 3 1 0 1 2, ठीक है, एंड 6 2 5 1 3 2, ठीक है। तो आपने क्या किया इसमें, इनको इरेज कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम आपसे पूछे बेटा कि इसमें इसका ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर बताएंगे बेटा कितना आएगा। सो हियर यू कैन काउंट देयर आर 1 2 3, हियर यू कैन काउंट देयर आर 3 rows, देयर आर 3 rows एंड 1 2 देयर आर 2 कॉलम। ठीक है, तो हमने क्या कहा, काउंट करिए इसमें कितने रो कितने कॉलम, तो काउंट करिए बेटा 1 2 3, 3 रो है और 1 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/2, राइट। अब हम आपको से पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए इसमें क्या ज्यादा है, रो ज्यादा है या कॉलम ज्यादा है। तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि यहाँ पर रो ज्यादा है और कॉलम्स कम है, क्योंकि रो दिए गए हैं 3 और कॉलम है 2, तो रो तो ज्यादा हो गई। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर किसी मैट्रिक्स में रोज ज्यादा है कॉलम्स कम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। If any matrix have number of rows more than the number of columns, then it is called horizontal matrix, right। तो बेटा आप समझ में आ गया होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ कॉलम। इसको शॉर्ट में लिखा देते हैं कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन, ग्रीन साइन समझते हैं ना, ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ columns, then this type of matrix is called horizontal matrix। जिस मैट्रिक्स में बेटा रो ज्यादा होते हैं कॉलम कम होते हैं उनको कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक सॉरी horizontal matrix, and this is the example of horizontal matrix। our fourth matrix is vertical matrix। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो ऑब्वियसली इसका भी हम क्या लेंगे एग्जांपल, फिर आपको समझाएंगे। तो बेटा एग्जांपल समझते हैं, हमने एक मैट्रिक्स ली A इज इक्वल टू, ठीक है, 2 5 5 3 7 8 9, ठीक है। अब बेटा हमको बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो काउंट करिए रो 1 2, इसमें 2 रो हैं 1 2 3 कॉलम है, ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब बता पाएंगे बेटा इसमें क्या ज्यादा है, रो ज्यादा है या कॉलम। सो ऑब्वियसली हियर 2 रोज 3 कॉलम्स, यहाँ पर रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, यानी आपकी कॉलम ज्यादा है और रो क्या है कम। तो बेटा दैट मैट्रिक्स in which number of column is more than number of row is called vertical matrix। तो दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ गया होगा कि अगर नंबर ऑफ रोज, अगर रो ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अगर कॉलम ज्यादा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स की डिफिनीशन में क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ
कॉलम्स, इसमें ज्यादा क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या ज्यादा होते हैं, रो, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या ज्यादा होते हैं, कॉलम्स। एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स, यू कैन सी एज वेल। तो बेटा अगर आप लोगों को इसमें क्लियर हो गया होगा इतना, तो हम लोगों ने पहली कौन सी मैट्रिक्स पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होता है रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें एक कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिस मैट्रिक्स में रो ज्यादा हो कॉलम्स कम हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में कॉलम ज्यादा हो रो कम हो, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब भाई आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि इसकी भी बात हो गई, रो ज्यादा कॉलम कम, तो कौन सी मैट्रिक्स बेटा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और अगर कॉलम ज्यादा रो कम तो वर्टिकल मैट्रिक्स। तो सर अगर रो कॉलम ना ज्यादा हो ना कम हो, क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी जितने रोज हैं उतने ही कॉलम, ये भी हो सकता है। बिल्कुल जरूरी है हमेशा रो कॉलम आगे पीछे हो सकता है अगर 2 रोज हो और 2 ही कॉलम हो, या 3 रो हो 3 कॉलम, तब ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे। तो बेटा आज नेक्स्ट मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन दिस। तो हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि इसका नाम ही है स्क्वायर, स्क्वायर जानते हैं ना बेटा, स्क्वायर एक फिगर होता है इस टाइप से, इसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। तो बेटा इसी से आप समझ गए होंगे स्क्वायर के एग्जाम नाम ही से। तो जिस मैट्रिक्स में बेटा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, लेट्स एग्जांपल, see the example that I have taken is equal to 2105C1008. Here you can see firstly count the number of row the number of column. अगर आप देखेंगे तो इसमें बेटा कितने रो बन रहे हैं, there are 3 rows and if you count the number of column, चलिए तो बेटा यू कैन सी 1 2 3, यहाँ पर 3 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। तो जिस मैट्रिक्स में बेटा नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ, इक्वल टू numbers of columns, then this type of matrix is known as square matrix. तो क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें बेटा तो कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हो। लेट्स सपोज हमने एग्जांपल ले लिया ए, ये भी तो एक मैट्रिक्स है। अगर आप पूछे इसमें कितने रो हैं तो आप कहोगे बस एक रो, कितने कॉलम, बस एक कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 into 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके साथ हमने एक मैट्रिक्स दे दी ABCDE, कुछ इसमें से इरेज कर देते हैं DE। ठीक, अब बेटा हमको ये बताइए इसका क्या ऑर्डर होगा। तो यू कैन काउंट 2 rows and 2 columns, देयर आर 2 rows and 2 columns, तो 2 by 2 मैट्रिक्स है, यानी कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब बेटा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों चीज, रो और कॉलम दोनों सेम सेम हो, जैसे 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, ये जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं ये सब क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, बिकॉज इन सब में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इतनी बेटा को समझ में आ गई। बेटा ये जितने भी हमने टाइप्स कवर किए हैं ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं बेटा। ठीक है, तो सब लोग देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा कौन सा नंबर होगा 4, फिर था ये 5th। अब हम पढ़ेंगे बेटा 6th मैट्रिक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। 6th मैट्रिक्स है जो कि है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा इसको आप लोगों को बेटा अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका यूज आपको, एक तो ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, इसमें तो यूज है ही है, साथ में इसके नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो आप सही से समझिएगा कि नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बेटा क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये समझिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें रो कॉलम
दो के नंबर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है बेसिकली ये मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, ठीक है। यहाँ जो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आपको दुनिया में जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, यानी कि उनमें जितने रो कॉलम होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक। तो हम आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। तो आपके सामने बेटा एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। अगर हम आपका इसको ऑर्डर देखा है, इसका हम आपसे ऑर्डर पूछे तो बेटा इसमें 1 2 3 3 रोज हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, यानी कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी, 3x3 की। और इसमें आपने बेटा एक चीज नोटिस किया होगा कि इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, बट इसके डायगोनल का एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 1 1 1, यानी कि यूनिट। 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। इसके डायगोनल के एलिमेंट तो यूनिट है, बाकी अदर एलिमेंट क्या है, जीरो। तो बेटा ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। द मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर द यूनिट्स एंड द अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट तो यूनिट होंगे, बट और अदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। डायगोनल वाले एलिमेंट तो यूनिट होंगे, यूनिट मीन्स 1, और अदर एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आप लिखेंगे बेटा, द मैट्रिक्स द मैट्रिक्स हुज, ठीक है, द स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट। डायगोनल के एलिमेंट तो क्या हो, यूनिट, बट अदर एलिमेंट्स आर जीरो is called identity matrix, is called identity मैट्रिक्स। तो बेटा आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी होगी उसमें हमेशा डायगोनल के एलिमेंट तो 1 होंगे और अदर एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल हम बता देते हैं। ये मैट्रिक्स हमने 3x3 की बनाई है, इसको अगर देखें 1 0 0 1, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई है, ये आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट आप देख सकते हैं 1 है, बाकी अदर एलिमेंट क्या है, 0। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, राइट। तो बेटा ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट भी आपकी मैट्रिक्स है, जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसको हम लोग चैप्टर के बीच में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बेस्ड ऑन बेटा इतनी ही मैट्रिक्स पे होंगे, राइट है। तो हम लोग चलते हैं बेटा, ये सब हमने आपके टाइप कवर कर दिए हैं, और आप बेटा ये सब में एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कौन कौन से हमने टाइप पढ़ा है। पहले पढ़ाया था हम लोगों ने रो मैट्रिक्स, देन हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, देन हम लोगों ने कौन सा, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर स्क्वायर, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा इतने टाइप्स हमने जितने पढ़ाए हैं, अभी हम लोग इन मैट्रिसेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर अदर टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लेते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने बेटा क्वेश्चन आंसर पहले ये समझेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसा कि हमने बता दें कि ये वाली वीडियो पूरा बेसिक होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। देन अदर लेक्चर में बेटा आपको जो है, जब तक आपका बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके अपना बेसिक बेटा जो है इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन हम लोग उसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब हम बात करते हैं दो मैट्रिसेस के एडिशन की। अब बेटा यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेते हैं। पहली बात करते हैं दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको ऐड करने के लिए पहली चीजें आपको कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको पता होना चाहिए। तो पहली कंडीशन जो है ये समझिए, एक ही कंडीशन है पहली या लास्ट। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, अगर एक मैट्रिक्स को बेटा आप प्लस कर रहे हो दूसरी मैट्रिक्स से, तो जो आपका आंसर आएगा, यानी एक मैट्रिक्स को ऐड कर जब आप करोगे दूसरी मैट्रिक्स से, जो आपका आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, मैट्रिक्स में ही आएगा।
इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स को आप माइनस करोगे दूसरे मैट्रिक्स से तो जो आपका आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, मैट्रिक्स में ही आएगा। इसी तरह एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे मैट्रिक्स से तो जो आपका आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, मैट्रिक्स में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो बेटा हम लोग जैसा जानते हैं, हम लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से की है, एडिशन से। तो पहले एडिशन पढ़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बेटा ध्यान देंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स को आप उठा कर ऐड नहीं कर सकते, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड किनको कर सकते हैं, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी वो दोनों आपस में ऐड होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3 और एक मैट्रिक्स दूसरी है जिसका ऑर्डर बेटा 5 × 4, तो क्या इन दोनों को आप प्लस कर पाएंगे, क्या ये दोनों ऐड होंगे? तो बेटा ये दोनों ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका ऑर्डर है 5 × 4। दो मैट्रिक्स को बेटा तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये मस्ट है, पहली कंडीशन याद रखिएगा, टू मैट्रिक्स आर ऐड व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो 2 × 3 की मैट्रिक्स उसी से ऐड होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 3, या 5 × 4 की मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स से ऐड होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, 5 × 4। मतलब सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वाली से होती है। ऐसा नहीं है कि 2 × 3 को आप 5 × 4 मैट्रिक्स से ऐड कर देंगे, तो बेटा ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे बेटा कि या ऐसा भी याद कर सकते हैं, अगर एक मैट्रिक्स 3 × 3 की है और दूसरी मैट्रिक्स 2 × 2 की, क्या ये दोनों ऐड होंगे? ये भी नहीं होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 × 3 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो क्या ऐड होगा? नहीं। 3 × 3 की मैट्रिक्स 3 × 3 से ही ऐड होगी, या 2 × 2 की मैट्रिक्स 2 × 2 से ही ऐड होगी। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो क्या समझे आप कि बेटा अगर दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो तो दोनों का क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो व्हेन वी ऐड, इसको ऐसे लिख लीजिए, टू मैट्रिसेस, टू और मोर मैट्रिसेस ऐड when they have सेम ऑर्डर, तब दोनों में क्या, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा, सेम होगा। समझ में आ गया आप लोगों को कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होती हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम। तो चलिए बेटा अब देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, इसको क्रिस्टल क्लियर। हमने एक मैट्रिक्स ली A = 5 3 1 6 0 2 7 3 -1। ठीक, और एक मैट्रिक्स ली B = 3 1 3 0 1 7 2 6 -1 2 5। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हम लोगों के पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B। ठीक है, और हमको दोनों को क्या करना है बेटा, ऐड। तो कैसे ऐड करते हैं ये समझिए। तो पहले आपको क्या नोटिस करना है कि जो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हो क्या उन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो बेटा इसका ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 3 रो है और 1 2 3 3 कॉलम्स है, यानी 3 × 3। इसमें भी देख सकते हैं 3 रोज एंड 3 कॉलम 3 × 3। तो देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है बेटा, सेम। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है यानी कि दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर सकते हैं तो भाई कैसे ऐड करेंगे ये भी बता देते हैं। दोनों मैट्रिक्स में हमें फाइंड करना है A + B, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। तो पहले लिखोगे मैट्रिक्स A, ठीक, फिर प्लस यहाँ क्या लिखा जाएगा, मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स A क्या है बेटा, 5 3 1 6 0 2 7 3 -1। नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स B क्या है बेटा, 3 0 1 7 2 6 -1 2 6 3 5। अब बेटा दोनों को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐड। तो बेटा ऐड कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। ऐड कैसे होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा इस फर्स्ट एलिमेंट से, इस सेकंड वाला ऐड होगा इसके सेकंड वाले से, और थर्ड वाले को ऐड करना है थर्ड वाले से। मतलब सेम प्लेस वाला अपने सेम प्लेस वाले से ऐड होगा। ठीक है, जैसे ये बीच वाला इस बीच वाले से ऐड होगा। ठीक है, ये एकदम कोने वाला
एकदम कोने वाले से ऐड होगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई नहीं बेटा, सेम प्लेस वाला सेम प्लेस वाले से ही ऐड होगा, ठीक है। तो चलिए इनको करते हैं ऐड। तो बेटा जैसा बताया 5 इधर फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 3 प्लस 0 आ जाएगा 3, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इसी तरह बेटा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से ऐड करते जाइए, ठीक है। तो चलिए 6 प्लस 7 13, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 6 8, 7 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 1 माइनस हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 5, माइनस 1 में 5 ऐड करोगे तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 माइनस होकर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स ऐड करेंगे। तो आपने एक और चीज समझ लीजिए, जब आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा 3x3 होगा। समझ में आ गया। अगर 2x2 की मैट्रिक्स को आप प्लस करोगे 2x2 की मैट्रिक्स से, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2x2। ये बात भी आप जान लीजिए, ठीक है। और दो मैट्रिक्स को कब ऐड किया जाता है, जब दोनों का क्या सेम होगा ऑर्डर। ये भी बात हम बता चुके हैं, ठीक है। तो बेटा ये बेसिक चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हो तो पहली चीज क्या बताया हमने, दोनों मैट्रिक्स का क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ क्या बताया, अगर a इंटू बी की मैट्रिक्स को a इंटू बी की मैट्रिक्स से ऐड कर रहे हो तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा a इंटू बी ही होगा, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग क्या समझे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े, मैट्रिसेस क्या है ये समझिए, और दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, इनकी क्या कंडीशंस होती हैं ये समझे। अगर आपको जैसा हमने आपको एडिशन के बारे में बताया, सेम आपका चलता है सब्ट्रैक्शन के साथ। तो जो मैट्रिक्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको इसी में हम क्लियर करा दें, अगर बेटा दो मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर मान लीजिए 3 इंटू 3 है, इसका ऑर्डर मान लीजिए 4 इंटू 4 है, तो क्या दोनों को माइनस किया जा सकता है, तो बेटा नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3, इसका 4/4। ऑब्वियसली बेटा समझ रहे होंगे, वही लॉजिक लगेगा जो एडिशन में कब माइनस होती, 3/3 की मैट्रिक्स 3/3 से ही माइनस होगी, और 4/4 की मैट्रिक्स 4/4 से। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स को बेटा माइनस कर रहे हो दूसरी मैट्रिक्स से, तो दोनों मैट्रिक्स का जो ये ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि a इंटू बी की मैट्रिक्स माइनस किससे होगी, a इंटू बी की मैट्रिक्स से माइनस होगी, और a इंटू बी की मैट्रिक्स को जब आप a इंटू बी की मैट्रिक्स से माइनस करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, a इंटू बी ही होगा, ठीक है। जैसे 3/3 की मैट्रिक्स को आप माइनस करोगे 3/3 से, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या आएगा 3/3, ठीक है। तो बेटा ये आपका सब्ट्रैक्शन भी एज फॉलो करता है एज एडिशन, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है, आज का लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज, दोनों को हम लोग उस लेक्चर में कवर करेंगे। और प्लस बेटा उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो इस पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो कीप वॉचिंग and keep supporting and keep healthy and steady. Thank you.